अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयदा मरियम बतूल और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेटेस्ट जो एक स्कैम सामने आया था अब्दुल हाई का डिस्ट्रिक्ट लिया में। उस हमारे यहाँ होता क्या है, इस्लाम में जो है वो कुछ चीज़ें हराम की गई हैं जिनमें कि सूद भी है। अब देखिए, इसके अब्दुल हाई स्कैम के दो रुख हैं। मैं आपको दोनों रुख बताऊंगी, ठीक है। मैं किसी चीज़ को मज़हब का नाम लेके, मज़हब काट खेल के और अपने व्यूज़ जो है जैसे लोग करते हैं हमारे मुल्क में, मज़हब को सिर्फ जो है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल वो नहीं करूँगी, बल्कि मैं आपको रियलिटी बताऊँगी। इस अब्दुल हाई स्कैम के टू साइड्स हैं और मैं आपको दोनों बताऊँगी। हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे और हम इसके बारे में बात करेंगे कि एक जो है इंसानियत के तहत वो क्या कहती है, ठीक है। हम इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी, ज़िला लिया में एक नौजवान जिसका नाम जी अब्दुल हाई है, उसने एक स्टार्ट किया बिज़नेस। उसने कहा कि वो वर्क करता है, इन्वेस्टमेंट करता है और जो उसके पास 1 लाख जो है वो देगा, उसको वो मंथली 40,000 पे करेगा और उसका ये है अपना बिज़नेस चल रहा है, ठीक है। बेसिकली वो करता क्या था, एक से पैसे लेके दूसरे को देता था और दूसरे से लेके दूसरे को, इस तरह का उसने कोई स्कैम चलाया हुआ था, ठीक है। अब इस्लाम में क्या है हमारे यहाँ कि जो रकम जिसका आपको पता है वो बिज़नेस एक स्टेबल है ना, आप वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो आपको पता है वो किस तरह से डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, वो कहता है मैं किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी ऐप में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो और आपको मैं पैसे डबल करके दूंगा। और आप चाहे उस फील्ड के बंदे भी हैं तो भी, जहाँ पे आपकी मेहनत नहीं हो रही और आपको पता है उसकी कारोबार की कोई शक्ल नहीं है, वो एक तुक्का है, जुआ टाइप है ना। और वो जो रकम, मैंने जो बात सुनी हुई ये थी कि वो सूद पे पैसे देता था, कुछ ये भी खबरें थी बीच में, है ना। तो वो रकम जिसमें आपकी मेहनत नहीं हो रही, जिस चीज़ को आप फलता फूलता नहीं देख रहे, आपको तो आप वो लगा रहे हैं। अब आप पैसे दे के जब उस पैसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, है ना। मैंने जो बात बीच की सुनी है वो यही थी कि एक से पैसे लेके दूसरे को देता था और जो है वो इस तरह से वो धक्के से सिस्टम चला रहा था। धक्का भी तरीके का होता है ना, धक्का पॉजिटिव होता है, जो जो हमारे गुरु ने धक्का सिखाया वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। कोई आगे नहीं जा सकता है, अड़ा हुआ उसको धक्का दो तो अपनी मंजिल तक जा पहुँचे, नहीं कि उसको खाई में गिराना है। तो जी अब्दुल हाई जो है वो सूद पे पैसे वगैरह देता था और जिन लोगों ने दिए पैसे वो उससे मंथली वसूल करते थे। वो 6 महीने तक मेरे ख्याल में यहाँ पे स्टेबल रहा और फिर उसने अच्छे खासे पैसे इकट्ठे किए और कई लोगों को लूटा और यहाँ से जो है रफा दफा हो गया। अब इस कहानी सुनाने का मकसद ये था कि उसने अरबों रुपए लूटे यहाँ से, ज़िला लिया से, और वो यहाँ से दफ़ा दफान हुआ है। तो उसमें कसूर किनका है? लोगों का, जिन्होंने इस चीज़ को समझा नहीं कि जो पैसा दे के उस पैसे आप 40,000 तक वसूल करें, एक प्रॉपर रकम आ रही है, आपके माइंड में आना चाहिए कि ये सही नहीं है। कोई कारोबार भी हो उसमें इतना नहीं होता, इतना किसी भी कारोबार में नहीं आता भाई। ये तो वाज़ेह है कि कोई सूद वगैरह है ना, इसका चक्कर है। कारोबार में कितना आपको मुनाफा आएगा और जब कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको पता है इसमें मैं लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ तो इसमें इतना फ़ायदा मिलेगा और इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक जो लाख पे 40,000 आ रहा है और आपको पैसे वो डिपॉजिट कराने हैं, तो जाहिर है ये सूद का सिस्टम है। हमारे बैंक इसी तरह से, अच्छा इसको उन्होंने बहुत खूबसूरत नाम देते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं, इसको इंटरेस्ट का नाम दिया है, इसको प्रॉफिट का नाम दिया, और इस्लामिक बैंक्स में हो रहा है और बाकायदा लिखवाया हुआ ये हलाल है, क्योंकि हमारे सामने वो कारोबार नहीं हो रहा, हम अपनी आंखों से नहीं देख रहे। अब वही बैंक जब कर्जे देते हैं लोगों को, वो कहाँ से लाते हैं ना, वही रकम जो हम वहाँ पे सेव कराते हैं वो लोगों को कर्जा देते हैं और फिर उसी में से जो है वो उनको सूद पे कर्जा देते हैं और फिर आपकी इस रकम पे भी प्रॉफिट लगता है, बैंक अपना भी लेता है हिस्सा और ये सिस्टम आगे चलता है। जो लोग कहते हैं इस्लामिक बैंक्स, उनमें है शरह सूद लेकिन बहुत कम है, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, है ना, उनमें है शरह सूद। तो अपनी ये चीज़ थोड़ी सी इसको स्टडी करें। और ये था कि और इसको अगर इस्लामिक भी में थोड़ा सा डिस्कस करें तो सूद लेने वाला और देने वाला, उसके लिए सख्त वही सुनाई कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। और अगर अकली पहलू से इस चीज़ को देखें तो आप भाई लाखों रुपए कौन चाह के किसी को देता है, चाहे वो डबल करे ट्रिपल, मुझे कोई कहता है ना 100 गुना बढ़ा देंगे, क्यों दे, है ना। कोई कंपनी नहीं चल रही, उसमें हमारे शेयर नहीं लिखे जा रहे, हाँ
उसमें हमारा शेयर नहीं है ना कंपनी में, और वो अगर कंपनी में है भी सही तो वो हमारा अकाउंट में ही वो चीज़ रहनी चाहिए थी ना, या हमारा और उस बंदे का म्यूचुअल अकाउंट हो। तब भी बंदा सोचता है, हज़ार को दफ़ा सोचता है कि यार ये उड़ा ना ले जाए, है ना। तो वो लोग जिन्होंने जाके इतने पैसे इसको दिए हैं कि हमारे साथ स्कैम नहीं हो सकता, कभी भी किसी के साथ कुछ हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर उसने इतने लोगों के पैसे लिए हुए हैं तो पैसे तो उसके पास बहुत सारे हैं, जितने आपके पास थे आपने दिए हैं, उसके पास और भी लोगों के आए हुए हैं, तो वो कितने ज़्यादा हो गए हैं, तो वो तो आपसे ज़्यादा हो गया ना मालदार। और यहाँ पे कानूनी यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा है वो सब कुछ कर सकता है। पाकिस्तान में कानून यही चल रहा है, ये हकीकत है। लोग अब कोई चीज़ नहीं, वो नज़रें चुराएंगे इस चीज़ से, ये हकीकत है, इस चीज़ को माने आप लोग, इससे नज़रें नहीं चुराई जा सकती। तो अपने पैसे किसी को क्यों दे रहे हैं? आपका कसूर है ना, आप लोगों ने दिए हैं। और अगली पहलू से, और लोग कहते हैं कि आप जो है आप साइड ले रही हैं, सूद पे पैसे देने वालों की, और हाई का कसूर नहीं है, लोगों ने खुद जाके पैसे दिए। भाई देखिए, उसका कसूर नहीं है जिसने पैसे लिए हैं, कि लोगों ने दिए क्यों हैं, तो वो ले क्यों रहा था, उसको नहीं पता वो क्या धंधा चला रहा है। उल्टा वो विक्टिम्स को ही ब्लेम कर रहे हैं। मैं नहीं कहती कि जिन्होंने पैसे दिए हैं उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा है, उन लोगों ने कोई बहुत बड़ा कारनामा सा अंजाम दिया है, दीनी काम किया या कुछ भी, मैं उन लोगों की साइड नहीं ले रही, लेकिन उनके साथ गलत हुआ है, उनका पैसा गया है। और इस्लाम सबसे पहले हमें इंसानियत का दर्स देता है। जिसने इस बुराई को फैलाया है, जिसने लोगों में बुराई फैलाई है, जिसने उनके माइंड वॉश किए, आप उस बंदे के खिलाफ क्यों नहीं बोलने दे रहे? जब मैंने इस टॉपिक पे बात करने के लिए कहा था कि मैं इस पे आवाज़ उठाऊंगी, मैंने डिफरेंट लोगों को ईमेल्स की और एक आध का मुझे जवाब आया। तो कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली आके कांटेक्ट किया कि आपके अपने पैसे थे, मैंने कहा नहीं मेरे तो नहीं थे। देन वो बोलते हैं कि अच्छा आपके पैसे अगर नहीं थे तो आप फिर इस चीज़ को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आपको तो नहीं पता कि पैसे अंदर अंदर लोगों को वापस हो रहे हैं, कैसे वापस हो रहे हैं, लोग बेचारे रो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, इतने हालात ख़राब हो रहे हैं, उन बेचारों की जमा पूंजी गरीब लोगों का पैसा वो लेके निकल गया है, सही है, उनका कोई एहसास नहीं कर रहा, उल्टा वो लोग उसी को सपोर्ट कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे मजलूम और मासूम वही होता है जिसके पास लाठी होती है ना। इस जिला के लोग जो हैं काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे हैं, वर्क भी करें, तो इस चीज़ पे वो क्यों नहीं काम करे, है ना। अगर वो कहता है मुझसे इदारों ने पैसे लिए हैं तो आप इदारों को टैग करें, इसकी क्या असलियत है सामने, आप यहाँ नहीं करें, आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएं। यहाँ पे पाकिस्तान में कर क्यों रहे हैं? आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ पे आवाज़ उठाएं। जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाएंगे ये सब खुद ही सीधे होंगे, यहाँ कोई कानून नहीं है। आप इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में आप जा सकते हैं। देखिए, अगर आप में से कोई भी हिम्मत करेगा ना तो एक नहीं बहुत से लोगों का पैसा रिकवर होगा, और वो सबका रिकवर होगा, और ये हो सकता है। अभी भी आप लोगों में से कोई हिम्मत करे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन स्कैमर्स को पकड़ना चाहते हैं, और जो है क्योंकि उनके अपने भी सिस्टम है, उन्होंने अपना जो है कोई अगर इस तरह का ऑनलाइन चल रहा है सिस्टम, तो वो क्या चाहते हैं कि स्कैमर्स को पकड़ें, ताकि पता चले कि वो लोग फिर सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को ना। मेरे ख्याल में बेटर यही है कि आप लोग किसी और कंट्री में भी इस चीज़ को कर सकते। चल केस लाए 25 बंदे पे नहीं हो रहे थे जो इतना बड़ा स्कैम करके गया। ये चल क्या रहा है भाई, कोई कानून होता है जंगल में भी, ये कानून है यहाँ का। इस पे क्यों हुआ, इस पे इतना आप लोगों को वावेला जितना करना चाहिए था, जितना आपने उसको खींचना चाहिए था, इस चीज़ को खींचा नहीं गया। लोग चुप कर गए हैं कि हमारी इंसल्ट होगी कि हमने सूद पे, यार माइंड वॉश हुए हैं लोगों के, हो जाती है गलती। क्योंकि मैं नहीं कहती कि उन्होंने अच्छा किया, मैं ये कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि गलत किया उन लोगों ने, लेकिन वो बंदा जो इतने लोगों के पैसे लेके भागा है, हम उसको भी डिफेंड नहीं कर सकते। उसने दुकान खोली है, उसने उसकी जो है वो एड्स चलाई हैं, है ना, उन लोगों का माइंड बनाया, तब जाके पैसे इन्वेस्ट हुए। पूरा उसके पीछे एक जो है आप कहें कि उसको प्लान किया गया था, इम्प्लांट किया गया लोगों के माइंड में, और लोगों को टारगेट किया गया इस चीज़ के लिए। तो मेरे ख्याल में हम अगर विक्टिम ब्लेमिंग की जगह हम उस बंदे को पकड़ेंगे जिसने इतना खराबा किया और लोगों का हक खाया है उनका। आप लोगों को इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, इस पर क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे आप लोग? जिस चीज़ का आप लोग अपने अकाउंट से जिससे करना करें भाई, इस पर आवाज़ उठाएं। कोई जो है ना माई का लाल अगर हिम्मत वाला इंटरनेशनल लेवल पे इस बंदे को चैलेंज करे, पकड़वाए इसको। आज का दौर जो है, आज के दौर में सिर्फ पैसा एक है, एक मेन पावर पैसा है, ठीक है, इसको हम मानते हैं। अब कोई इसका मुकाबले का है ना, ये तो नहीं कि सारे गए गुजरे थे, अच्छे खासे पैसे वाले लोगों के पैसे भी थे इसके पास। अगर वापस हो भी गए तो भी दूसरों के साथ तो गलत हुआ है ना। उन लोगों को चाहिए कि इस पे करें, इसका कुछ ना कुछ करें, हल निकालें इसका।
और भी ऐसे स्कैमर्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं और वो ये सब कर रहे हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं ये तो चलता है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कोई बोल ही नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? आप लोग अगर हिम्मत करें, लोगों की जुर्रत नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इनकी जुर्रत नहीं है। आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आवाज़ उठाएं, आप लोग आवाज़ उठा के तो देखें। आप लोग चुप हैं सिर्फ डर के कि होगा कुछ नहीं, होगा बहुत कुछ होगा। आप आवाज़ उठाएं, इंशाल्लाह होगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है ना। आप लोग इस पे आवाज़ उठाएं और जो है इस सूदी निज़ाम को, वो लोग जो ये लोगों को लालच दे के उनको सबक दिखा के इस तरह के काम करें, उनको जो है आप सपोर्ट ना करें, उनको पकड़वाएं जो ये काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कैंपेन चलाएं, क्यों कर रहे हो ऐसा, ठीक है ना। इस चीज़ पे बात करें और इंशाल्लाह मैं मज़ीद इस चीज़ पे आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि किस किस तरह से कौन कौन सी चीज़ों में ये हो रहा है। आप लोगों ने कारोबार करना तो अपने तरीके से करें, ठीक है। वो चीज़ें जो हमें ठीक लग रही होती हैं, वो नहीं चीज़ जिनमें हमें इंस्टेंट नफ़ा दिख रहा होता है, और क्योंकि होता कुछ है और दिखता कुछ है। तो आप लोग इस चीज़ पे करें फोकस और अपने कारोबार खुद चलाएं। इंशाल्लाह आज मैं आपसे फर्दर इस टॉपिक पे भी बात करूँगी, अब्दुल्ला स्कैम पे बात करूँगी, और मज़ीद जो सूद की तबाहकारी हमारे इस्लाम में है इस पे भी बात करूँगी। अभी क्योंकि टाइम शॉर्ट है और मैंने शॉर्ट सा एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोग थोड़ा बहुत समझ भी सकें और बोर भी ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस चीज़ पे बात करें मज़ीद और इस चीज़ को आगे प्रोसीड करें, ठीक है, और ये आगे जाना चाहिए और इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, तो आप लोग मुझे बताएं। इंशाल्लाह हम इस पे मज़ीद वीडियोस बनाएंगे सूद से रिलेटेड, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये इंसानियत के लिए किस तरह तबाहकार है। अगर हम मेरे क्योंकि फॉलोअर्स इंडिया से भी हैं, सब्सक्राइबर्स हैं मेरे बहुत से जो कि गैर मुस्लिम हैं। अब मुझे नहीं पता हिंदू धर्म में इसका क्या सिस्टम है ना। सूद उसको कहते हैं कि वो पैसा जो हम लोगों को दे रहे हैं और जब वो वापस करते हैं तो उस पर हमें जो है स्पेसिफिक रकम होती है, इतनी पे आपने उससे ज़्यादा वापस करनी है। मुझे नहीं पता उनके धर्म में क्या है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि हम इसको इंसानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि एक तो है हमारे इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे इस्लाम हमें सबसे अच्छा अजीज़ है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और बाकी जो है कि जो हम देखते हैं कि इंसानियत को किस तरह नुकसान दे रहा है, इस पे भी हम डिस्कस करें। इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में इस पे मज़ीद डिस्कस करूँगी। और आप लोग बताएं कि आप लोगों के अगर पैसे कहीं फंसे थे या किसी के भी, तो आप लोग अब्दुल हई के अगेंस्ट जो है क्या कर रहे हैं, आप लोगों का लाहिया अमल क्या है, आप लोग कैसे इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। और आप लोगों ने चुप नहीं रहना, पैसा आप लोगों का गया, आप चुप क्यों हैं? चुप वही होता है जो गलत होता है, आप लोग गलत नहीं है, आपका पैसा है, आप लोगों ने कमाया है अपना, तो क्यों चुप है? इस पे आवाज़ उठाएं और ये इस पे होगा, इस पे एक्शन होगा, कुछ ना कुछ होगा, आप लोगों को पैसे मिलेंगे। आप लोग कोशिश तो करें, आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।